दोस्तों नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल का टॉपिक लेके आए हैं, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। रॉबर्ट ब्रूस फूट एक भूगर्भ वैज्ञानिक और एवं पुरातत्वविद थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो सही उत्तर है थॉमसन ने। दोस्तों थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं? तो सही उत्तर है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले मिलते हैं। अगला, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान कौन है? आदमगढ़। तो आदमगढ़ वह मध्य पाषाण काल है जहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है दोस्तों, चौपानी मांडो, काकोरिया, महदाह एवं सराय नाहराय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो सही उत्तर है महदाह और सराय नाहर से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण काल में? तो सराय नहर और महदाह से। अगला प्रश्न, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो सही उत्तर है दमदमा से। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी किस काल में? नवपाषाण काल में। अगला, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से। अगला, भारत में प्रथम मानव जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर है नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से और मानव का जीवाश्म सर्वप्रथम नर्मदा घाटी से ही प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो सही उत्तर है जौ। दोस्तों जौ मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सही उत्तर है लहुरा देव से। अगला, औदे, बोरी, बागोर तथा लखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो सही उत्तर है बागोर से। दोस्तों बागोर से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अगला, पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। अगला, आर्मी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो वह स्थान है मेहरगढ़। दोस्तों मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला, भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है लहुरा देव तत्पश्चात मेहरगढ़ से। नौदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? तो सही उत्तर है दोस्तों HD सांकलिया ने नौदा टोली का उत्खनन करवाया था। नौदा टोली कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में नौदा टोली स्थित है। नेक्स्ट, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो सही उत्तर है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। अगला, राह का टीला, बुद्धिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है संगनकल्लू। अगला, भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए? तो शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है।
भारत में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। अगला, अजंता भीमबेटका बाग तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को समझा, उसका नाम क्या है? V.S. वाकड़कर। अगला, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। अगला, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरान तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर है बुर्जहोम। अगला, बुर्जहोम, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी एवं संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सही उत्तर है बुर्जहोम से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। अगला, चंद्रकेतुगण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है टेराकोटा कला के लिए चंद्रकेतुगण प्रसिद्ध है। गणेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ताम्र कलाकृतियों के लिए गणेश्वर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो सही उत्तर है लेखैया। नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। यह अवधारणा किसने दिया था? तो G.R. शर्मा ने। अगला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय कौन है? तो संस्कृति मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो सही उत्तर है जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।